हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का एक बार फिर से माइंड वेव एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीजर तक समझ लिया था और आज उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। और इंटीजर के बाद सोच रहे थे रेशनल नंबर पे जाने के लिए, लेकिन रेशनल से पहले कुछ ज़रूरी बात है जो कि नेचुरल नंबर से ही निकल के आती है, जैसे ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सब नेचुरल से ही निकल के आती है। तो सोचे इसको पहले कंप्लीट करवा लेते हैं। तो आज इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर्स हम लोग देख चुके थे और नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट किए थे कैपिटल एन से, और एन रिप्रेजेंट कर रहा था पूरे के पूरे ग्रुप को। एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, ये पूरा ग्रुप है नेचुरल नंबर का। अब इसी पूरे ग्रुप में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी से हम लोगों को मिलेगा ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, को प्राइम, उसके बाद परफेक्ट नंबर। अब देखिए, इसको यदि हम लोग लिख लें और एक बार ऑब्जर्व करें, 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह से आगे बढ़ते रहे। ये होता क्या है कि शुरू में 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग देखें तो अल्टरनेटिवली ऐसी संख्या आ रही है जो कि जिसमें 2 से भाग लग रहा है और 2 से भाग किसी में नहीं लग रहा है। अब इसका मतलब ये होगा कि कोई संख्या 2 का मल्टीपल है, कोई संख्या 2 का मल्टीपल नहीं है। इसमें से तो यही मिल रहा है। और एक बेसिक बात है, यदि हम लगातार n संख्याओं को लिखें, लगातार n संख्याओं में एक ही कोई संख्या होगी जो कि n से डिवाइडेड होगी। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। यदि हम लगातार 5 संख्याओं की बात करें तो लगातार 5 संख्याओं में एक ही ऐसी संख्या होगी जो कि 5 से विभाजित होगी। ठीक है। यदि हम लगातार 3 संख्याओं की बात करें तो उसमें से एक ही संख्या कोई होगी जो 3 से विभाजित होगी। जैसे हम लगातार 3 संख्या लिख लेते कहीं से भी, 14 15 16, लगातार 3 संख्या, इसमें से एक ही संख्या जो कि 3 से कटेगी। या हम लगातार 4 संख्या कहीं से भी लिख सकते हैं, 11 12 13 14, 4 संख्या में देखिए कोई एक ही संख्या कट रही है। तो आप ये देखिएगा कि लगातार 2 संख्याओं में कोई एक ही संख्या ऐसी होगी जो 2 से कटेगी। तो लगातार 2 संख्याओं में जो 2 से कट रही है वो आपका सम है, यानी वो 2 का मल्टीपल होगी। ठीक है। लगातार 3 संख्याओं में कोई एक ही संख्या है जो 3 का मल्टीपल होगी। मल्टीपल का मतलब हो गया कि 3 का यदि हम मल्टीपल लिखने की बात करें तो ये हो जाएगा 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, यानी 3 से कटने वाली सभी संख्याएं, 3 का गुणज। मल्टीपल मतलब 3 का गुणज। इसी तरह से 4 का मल्टीपल लिखने का कोशिश करें तो 4 8 12 16 एंड सो ऑन टू अनंत। किसी भी संख्या का अनेकों मल्टीपल हो सकता है, यानी अनेकों संख्या में 3 से भाग लग सकता है, अनेकों संख्या में 4 से भाग लग सकता है। यदि आपसे पूछा जाए कि कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से कटेगी तो उसका हिसाब किताब हम लोग नहीं बता सकते। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कि इसी में से आपको निकल के आएगा ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, ये सब। अब देखिए ये आपका ऑड से शुरू हो रहा है और ऑड और इवन अल्टरनेट पोजीशन पे रहता है। देख लीजिए, ऑड और इवन अल्टरनेट पोजीशन पे रहता है, यानी एक बार ऑड हो गया तो फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। इस तरह से आपको संख्याओं का सिस्टम मिलेगा इसमें नेचुरल नंबर में। तो पहले हेडिंग दे दीजिए आप लोग, ऑड नंबर्स। ये बेसिकली सबको पता होता है, फिर भी छूटे नहीं, इसलिए ऑड को बोलेंगे विषम संख्याएं। क्या होती है? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। थोड़ा ठीक से लिखना चाहे तो विच इज नॉट a multiple
which is not a multiple of 2 is said to be an odd number। यानी जो 2 का मल्टीपल नहीं हो, 2 का मल्टीपल नहीं हो का मतलब 2 से उस संख्या में भाग नहीं लगे, यानी इसको कहें जो संख्या 2 का गुणज नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्याएं 2 का गुणज नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन संख्या 2 का गुणज नहीं है? तो 1 आप यानी 1 में 2 से भाग नहीं लग रहा, 1 2 का गुणज नहीं। 1 के बाद 3, यानी हम बोले थे अल्टरनेट नंबर, 1 के बाद क्या होगा? 1 छोड़ के, 1 के बाद 3, 3 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 13, 15, 17, इस तरह से आएगा। और ये कहाँ से निकल के आ रहा है? ये सब के सब संख्या निकल के आएगी प्राकृत संख्याओं से। 1 3, इसके बाद 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। यानी विषम संख्याओं की संख्या भी अनंत है। और इसका अंतर जो होगा लगातार 2 विषम संख्याओं का अंतर 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF भी 1, HCF कितना हो जाएगा? 1। ये सब चीज़ देखने की बात है। चलिए, ये हो गया आपका विषम संख्या, और इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये फिर एवरेज में आएगा आगे, इसी नंबर सिस्टम में एवरेज आना है, एवरेज में इस सब का यूज आएगा। चलिए ठीक है। अब ऑड नंबर से रिलेटेड एक बात है कि यदि हम लोग n ऑड नंबर को जोड़ ले तो क्या होगा? यदि हम लोग 1 + 3 + 5, ये क्या लगातार ऑड नंबर को जोड़ रहे हैं? 3 को, 1 2 3, तो इसका मतलब है जितने ऑड नंबर को जोड़ेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा ये। यदि हमको बोला जाए कि 4 लगातार प्रारंभ से यानी शुरू से 4 लगातार विषम संख्या का योगफल निकालिए, तो एगो ये हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। हर हाल में इसका योगफल क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या गो है? 1 2 3 4 विषम संख्या है लगातार, और इसका योगफल कहेगा तो क्या हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखिएगा कि सम ऑफ फर्स्ट n कंजिक्यूटिव, लगातार होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज n²। यदि आपको n कह रहा है तो उसका सम क्या हो जाएगा? n²। n का मतलब n प्राकृत संख्या है। यदि आपको कहा जाए कि 10 लगातार, प्रथम 10 लगातार विषम संख्याओं का योगफल निकालिए, तो 10 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी प्रथम n लगातार होना चाहिए, लगातार विषम संख्याओं का योग n² होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको हटा दें इसको। अब आ जाएगा इसी में से अल्टरनेट, तो हम ले लिए इसको, ये सब आपका ओड हो गया। तो जो रेस्ट बचा, ये क्या बचा? आपका इवन नंबर बचा, इवन नंबर्स, यानी इसको कहेंगे सम संख्या।
देखिए which is the multiples of 2 is known as even numbers. यानी जो 2 का मल्टीपल हो वो आपका इवन नंबर है। जो संख्या 2 का गुणज हो, गुणज होने का मतलब यदि कोई संख्या किसी संख्या का गुणज है तो उसमें भाग लगेगा उस संख्या से। 5 का गुणज वही संख्या होगा जिसमें 5 से भाग लगेगा। 16 का गुणज वही संख्या होगा जिसमें 16 से भाग लगेगा। इसलिए 2 का गुणज वही संख्या होगा जिसमें 2 से भाग लगेगा। 2 का गुणज हो उससे सम संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल 2 4, 2 का गुणज तो 2 से ही शुरू होगा। 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। तो एक कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे कि क्या यही सब सम संख्या है? नहीं, सम संख्या आपका निगेटिव नंबर भी सम संख्याएं होती है। -2 को भी आप सम संख्या बोलिएगा, -4 भी आपका सम संख्या है। इसी तरह से 1 ही केवल विषम -1 भी विषम है, लेकिन है क्या, एक पॉजिटिव विषम हो गया, दूसरा निगेटिव विषम हुआ। ये आपका धनात्मक सम संख्या है और इसी में यदि माइनस लगा दें सब में तो वो ऋणात्मक सम संख्या हो जाएगा। -2 सम संख्या इवन नंबर है, हमेशा याद रखिए, लेकिन यदि -2 लगा देंगे तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन है क्या, सम संख्या ही है। चलिए ठीक है, अब इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए कैसे होता है। हम लगातार सम संख्या को जोड़ते हैं। 2 + 4 कितना हो गया, 6। 2 को जोड़ते तो केवल 2 रहता। 2 + 4 + 6 कितना हो गया, 12। 2 + 4 + 6 + 8 लगातार 4 सम संख्याओं को जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 20। यदि आप लगातार 5 सम संख्याओं को जोड़े तो ये क्या हो जाता है आपका 30। अब इससे आप देखिए क्या हो जाता है, 2 × 3 कर लेते हैं, 6 मिल जाता है। 6 में फिर यहाँ पे एक सम संख्या को जोड़े थे, एक में 1 से बढ़ा के गुना किए तो 2 मिला। यहाँ पे 2 सम संख्या गुना किए, 2 में 1 बढ़ा के गुना किए, 3 कर लिए तो 6 मिला। यहाँ कितने सम संख्याओं को जोड़े, 1 2 3 सम संख्याओं को जोड़े, इसमें 3 से 1 बढ़ा के 4 से गुना कर लीजिए तो 12 मिल गया। यहाँ कितने सम संख्याओं को गुना किए, 4 को, 4 से 1 बढ़ा लीजिए 5, 4 × 5 = 20, ये मिल रहा है। यहाँ आप 5 सम संख्याओं को गुना किए हैं, जोड़े हैं, 5 से 1 बढ़ा लीजिए, 6 को उसमें गुना कर दीजिए तो 30 ये मिल जाता है। यानी हम क्या सीखें यहाँ से, यदि हम कोई n सम संख्याओं को जोड़ते हैं, लगातार शुरू के लगातार n सम संख्याओं को जोड़ते हैं, उसमें हम यदि 1 बढ़ा के गुना कर लें तो हमको क्या मिल जाता है, सम मिल जाता है। इसका समझ में आ गई बात? तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाता है, n × n+1 हो जाता है। चलिए अब इसको लिख लेते हैं हम लोग। द सम ऑफ फर्स्ट n consecutive even numbers is n × n+1। ठीक है, इसी को हिंदी में कहें प्रथम या शुरू के, प्रथम की जगह पर शुरू के लिख लीजिए और ज़्यादा समझ में आएगा।
शुरू के n लगातार सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। इसको याद करें, इससे रिलेटेड सवाल आएगा आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो ये सब वहाँ पे काम आएगा, और वहाँ पे स्क्वायर भी हम लोग देखेंगे, क्यूब भी देखेंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। अभी केवल हम लोग डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के साथ साथ एगो ये अटैच आप लोग को कर दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे आता है प्राइम नंबर। हेडिंग दे लीजिए, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जानने के पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन करें? तो नेचुरल नंबर को देखिए आप, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहीं तक देखते हैं। ठीक, चलिए 15 तक ले लेते हैं। 13 14 15। फैक्टर यदि देखें इसका तो क्या को फैक्टर होगा? एक में केवल एक से ही भाग लगता है, यानी फैक्टर हो गया कि एक को कौन कौन काटेगा, तो केवल एक काटेगा, एक ही फैक्टर है इसका। 2 को कौन कौन काटेगा? 2 में 1 से भाग लगेगा और खुद 2 से भाग लगेगा। 3 में किससे भाग लगेगा? 1 से और 3 से। 4 का फैक्टर देखिए, 1 से भाग लगेगा 4 में, 2 से लगेगा और खुद 4 से लगेगा। इसका कितना फैक्टर? 3 को फैक्टर हो गया। 5 का देखें तो 1 से लगता है, उसके बाद सीधा 5 से लगता है। 6 का देखिए, 1 2 3 खुद 6, 1 और 7 से ही केवल लगता है। 1 2 4 और ये हो गया आपका 8। ठीक है, 9 को देख लें, 1 3 9, ये हो गया आपका फैक्टर। हाँ, 10 को देखा जाए तो 1 2 5 और खुद 10 से लगता है। इतना काफ़ी, हटाइए इसको। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक जो है सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। एक सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक में सभी संख्याओं से भाग लगती है, सबको पता है, और खुद से भी सभी संख्याओं में भाग लगता है। इससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि एक और खुद से भाग लग जाना किसी भी संख्या में बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बात तब होगी जब उस संख्या को कोई और संख्या काटे, यानी एक और खुद से किसी भी संख्या को 1 से काटिए, 6 से, 6 को काटिए, 1 से 6 बार में कट जाएगा। 6 से काटिए तो 1 बार में कट जाएगा। लेकिन ये तब बात होती जब कोई संख्या 1 और 6 यानी खुद और 1 के अलावा किसी और से कटे, तब हम समझते कि नहीं, हाँ वह संख्या जो है डिविजिबल है, उसका कोई ना कोई फैक्टर है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो संख्या 1 और खुद से कट रही है वो कौन कौन सब है। ये सब है आपका, यानी ये सब आपका खुद से। 11 भी आपका जो है, 11 क्या होगा? 1 से और 11 से, यानी खुद से ही कटेगा। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ये लोग डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। ये जो संख्या है ये डिविजिबल नहीं है किसी और संख्या से। ठीक है, एक तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से कटना कौन सी बड़ी बात है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये सभी संख्याएं जो है इसका फैक्टर का संख्या कितना होता है? 2, यानी या तो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन निकाल लेंगे। सच नंबर्स हैविंग only 2 factors, such numbers having only 2 factors are said to be
प्राइम नंबर्स। ठीक, हिंदी में यदि इसको लिखा, प्राइम को अभाज्य कहा जाता है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनकी केवल दो ही गुणनखंड हो, अभाज्य, नाम से ही क्लियर है, अभाज्य, जो भाज्य नहीं है, जो डिविजिबल नहीं है, गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब किसका किसका दो फैक्टर है हम लोग देख चुके हैं अभी। किसका, एक का तो केवल एक फैक्टर है। ये आपका परफेक्ट डेफिनेशन हो गया प्राइम नंबर्स का। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग ये कह दें जो संख्या केवल एक और खुद से कटे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक जो एक से कट रही है और खुद से भी कट रही है। यहाँ पे अर्थ जबकि यही है कि वो एक ही फैक्टर है उसके पास, तो फैक्टर दो ही होना चाहिए, ना दो से कम ना ही दो से ज़्यादा, तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होगी? दो से, दो के बाद तीन, इसके बाद 5, 7। क्या 9 प्राइम नंबर होगा? नहीं, 9 का 3 फैक्टर है, 11, 13, 17, 19 और इसी तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब आप देखिएगा सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? 2। और सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है? नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 2 को ऑब्जर्व कीजिए और बाकी बात नंबर को ऑब्जर्व कीजिए। तो 2 आपका क्या है? सम संख्या है, और ये जो संख्या है ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 2 अकेली ऐसी सम संख्याएं जो प्राइम है, बाकी बात जो भी प्राइम नंबर है वो सब क्या है? विषम संख्या है। इसको लिखने की जरूरत है, लिखना है तो अलग से लिख लीजिए आप लोग। 2 अकेली सम संख्याएं जो प्राइम है, बाकी बात सभी प्राइम नंबर विषम है। ठीक है, इसको हटाइए। प्राइम हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं को प्राइम क्या होता है। पहले कंपोजिट देख लीजिए, उसके बाद को प्राइम देखेंगे। कंपोजिट numbers, such numbers having at least 3, क्योंकि 2 फैक्टर जिसका होगा कम से कम वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। तो कंपोजिट होने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? 3 फैक्टर, एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स आर known as composite numbers। इसको कह सकते हैं जिस संख्या का कम से कम 3 या उससे अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कंपोजिट मतलब हो गया आपका भाज्य, नंबर्स मतलब संख्या। अब एग्जांपल देखिए, तो कंपोजिट नंबर शुरू कहाँ से होगी? तो जिसका कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए? 3। तो 1 के पास तो एक ही फैक्टर है,
2 के पास 2 ही फैक्टर है, 3 के पास भी 2 ही फैक्टर है। तो 3 फैक्टर वाला संख्या शुरू कहाँ से होती है? 4 से। तो 4 पहली कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 5 प्राइम हो गया, 6, फिर 7 प्राइम, 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट, 10 कंपोजिट, 11 फिर प्राइम हो गया तो 12 कंपोजिट, 13 प्राइम है तो 14 कंपोजिट, 15 कंपोजिट, 16 कंपोजिट, 17 कंपोजिट। ठीक है, 17 कंपोजिट होगा? नहीं होगा, 18 होगा और इसी तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, पहली कंपोजिट नंबर 4। 4 से कम इसका वैल्यू नहीं होगा। 1 से 1, 2, 3 आपका कंपोजिट नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये कंपोजिट नंबर है आपका, यानी इन सभी संख्याओं का फैक्टर जो होगा 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा। चलिए हटा लें इसको। बाद में कुछ नोट डाउन करवाना है कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी प्राइम नंबर्स हैं। तो इसे भी याद रखिए कि 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर है। इसको आप लिख के रखिए। 1 से लेकर 100 के बीच कितनी प्राइम नंबर है उसको लिख के रखिए, होमवर्क के तौर पे रखिए इसको। और आप पार्ट वाइज बांध के, यदि आप कंपटीशन में जाइएगा तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 1 से 40 तक में कितनी प्राइम नंबर है, 51 से लेकर 60 तक के बीच कितनी प्राइम नंबर है, या 60 से लेकर 95 तक कितनी प्राइम नंबर है। आप इसको पार्ट वाइज बांट लीजिए कि 10-10 का कर लीजिए या 20-20 का कर लीजिए बीच में। 1 से लेकर 20 तक याद रखिए, या 1 से लेकर 10 तक कितनी प्राइम नंबर है, 11 से फिर 20 तक में कितनी प्राइम नंबर है, फिर 20 से 30 तक में कितनी प्राइम नंबर है। तो इन सभी को पार्ट वाइज करके आप याद कर लीजिए, आसानी होगी। सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 से लेकर 100 तक में कितनी प्राइम नंबर है, तो आपको याद रहना चाहिए 1 से लेकर 100 के बीच जो है 25 प्राइम नंबर्स हैं। चलिए लेना भाई। अब हम लोग आते हैं को प्राइम पे। को प्राइम नंबर, को प्राइम, इसको कहा जाता है सह अभाज्य। सह अभाज्य यानी साथ साथ जो एक दूसरे के लिए अभाज्य हो उसको सह अभाज्य कहेंगे। साथ साथ पढ़ने वाले आदमी को क्या कहते हैं? सहपाठी ना। तो सह अभाज्य क्या होगा? ये सह अभाज्य जो होता है ये संख्याओं का जोड़ा होता है। साथ साथ कोई चल रहा है इसका मतलब 1 से अधिक की संख्या है, और 1 से अधिक की संख्या क्या होगी? वो 2 का संख्या होता है, और वो जोड़ा होता है संख्याओं का कि a pair of such numbers, a pair of such numbers whose HCF is 1 is known as कोप्राइम। ऐसी संख्याओं का जोड़ा या ऐसी संख्या का जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 का ग्रुप, ऐसी संख्या का जोड़ा जिनका HCF या मौसो का लीजिए इसको हिंदी में, मौसो 1 हो, सह अभाज्य। कहलाता है। अब ऐसा कौन सा संख्या है देखिए एग्जांपल से। ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या क्या हो, प्राइम नंबर हो। अब देखिए एक संख्या हम ले लेते हैं 9, प्राइम नंबर है? नहीं है। और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 16,
और इन दोनों का ग्रुप। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं है। 16 प्राइम नंबर है? नहीं है। लेकिन दोनों का HCF कितना लेंगे? होगा 1। तो 9 16 के लिए प्राइम है और 16 9 के लिए प्राइम है। ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर है। तो इसी जोड़ा को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य, जो एक दूसरे के लिए अभाज्य। ना ही 9 से 16 में भाग लगेगा, ना ही 16 से 9 में भाग लगेगा। और ले लीजिए 18 25 सह अभाज्य है। क्यों? क्योंकि दोनों का HCF 1 है। बहुत सारा संख्या है साहब। 25 27 सह अभाज्य है। समझ में आ गया सह अभाज्य? चलिए आज इसको यहीं तक रहने देते हैं। अगले पार्ट में फिर हम लोग ट्विन प्राइम और बाकी बात जो बचा हुआ नंबर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।